प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हों, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 23 निबंध लेखन। तो बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि निबंध लेखन होता है, अनुच्छेद लेखन होता है। ठीक है, तो निबंध होता है जिसको हम अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, है ना। ऐसे ऐसे मतलब विस्तार से किसी चीज का वर्णन करना, उसको डिटेल में बताना। और एक होता है अनुच्छेद, कि किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे कुछ अनुच्छेद लिखना। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, निबंध के मुख्य अंग। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि क्या 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 है, क्या ही से कैसे है। तो अनुच्छेद पर्टिकुलर एक पैराग्राफ होता है, और जो निबंध होता है वो जो एक पैराग्राफ होता है, बहुत सारे जो पैराग्राफ्स होते हैं उनका समावेश होता है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेदों को मिला के निबंध बनता है। चलिए विस्तार से जानते हैं हम निबंध के बारे में। निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध में अपने विचारों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। निबंध को गद्य लेखन का सबसे उत्कृष्ट रूप माना जाता है। मुहावरों, लोकोक्तियों, उदाहरणों, उद्धरणों एवं सूक्तियों आदि का प्रयोग करके निबंधों को रोचक व प्रभावशाली बनाया जाता है। और वास्तव में निबंध लिखना भी एक कला है, एक आर्ट है, जिसमें पर्याप्त अभ्यास के बाद ही कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी आदि से जो नवीनतम विषय है और उनकी समस्याओं पर हमें जो है ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। अब निबंध की कुछ जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। निबंध लिखते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो बातें कौन कौन सी हैं? निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को कोई परेशानी न हो। जिस विषय पर निबंध लिखना हो, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उस विषय से संबंधित जानकारी जो है वो प्राप्त कर लेनी चाहिए। निबंध निर्धारित शब्द सीमा के अंदर ही लिखा जाना चाहिए। मतलब कुछ भी जैसे हम कुछ भी अनाप शनाप लिख देते हैं, नहीं, जो विषय आपको दिया है ना, उस विषय को लेकर ही आपको पर्टिकुलर उसी के बारे में लिखना चाहिए। निबंध में प्रस्तुत विचार मौलिक होने चाहिए। एक ही बात को बार बार हमें नहीं दोहराना चाहिए कि हमें निबंध बहुत बड़ा करना है, उसको विस्तार से दिखाना है, तो एक एक लाइन को आपने चार चार बार कहीं 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 लिख दिया, तो ये गलत है। भाषा प्रभावशाली और विषय के अनुकूल होनी चाहिए। अगला भाग है हमारा निबंध के मुख्य अंग, यानी कि पार्ट हम जो कह देते हैं। सबसे पहले भूमिका या प्रस्ताव। इसे निबंध का प्रारंभ यानी शुरुआत भी कहते हैं। इसमें निबंध के विषय का परिचय दिया जाता है। यह भाग इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि निबंध पढ़ने वाले की जिज्ञासा तुरंत जागृत हो जाए, ठीक है, और वो पूरा निबंध पढ़ने के लिए तत्पर हो जाए। दूसरा भाग है विषय वस्तु। ये निबंध का मध्य भाग होता है, मिडिल पार्ट हम जिसको बोलते हैं, जिसमें निबंध के विषय का विस्तार किया जाता है। इस भाग में विचार क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने चाहिए। विषय को रोचक एवं प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उद्धरणों, सूक्तियों, काव्यांशों आदि का प्रयोग करना चाहिए। समस्या प्रधान निबंधों में कुछ समाधान भी सुझाने चाहिए, ठीक है। अब आखिर में आता है हमारा सबसे अंत में आता है हमारा उपसंहार। यह निबंध का अंत होता है और उपसंहार रोचक व प्रभावशाली होना चाहिए और उसमें समस्त निबंध का सार होना चाहिए। किसी काव्यांश को उद्धृत करते हुए भी निबंध का समापन किया जा सकता है। उपसंहार इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि निबंध में व्यक्त विचार जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ जाए, ठीक है। आप निबंधों के कुछ उदाहरण, आपको यहाँ पे कुछ निबंध दिए गए हैं, उनमें से एक मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है उसमें। ये विषय है हमारा भारतीय संस्कृति। तो सबसे पहले जैसा आपको बताया गया था, भूमिका या प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में जैसे कुछ सूक्ति, कुछ श्लोक या कुछ मतलब अलग से
कुछ एक्स्ट्रा जो हम एफर्ट डालते हैं। तो देखिए शुरुआत हुई है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, क्योंकि संस्कृति के बारे में है। तो प्रसिद्ध शायर इकबाल की लिखी इन 2 पंक्तियों में ही भारतीय संस्कृति की संपूर्ण झलक मिल जाती है। ऐसी ही है हमारी महान प्राचीन सभ्यता, जो सदियों से अनेक उतार चढ़ावों का सामना करते हुए भी निरंतर गतिशील है। भारत की संस्कृति में अनेक धर्मों, संप्रदायों, जातियों का संगम है। इसमें जो उदाहरण सहिष्णुता, सर्वधर्म संभाव की भावना है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। अन्यत्र मतलब वो कहीं पर भी नहीं है। कहीं अन्यत्र ढूंढना जो है वो मुश्किल है। ठीक है, अब देखिए फिर आता है हमारा मध्य भाग। संस्कृति का अर्थ क्या है? संस्कृति का अर्थ है किसी देश के नागरिकों का स्वभाव, कर्म, आचरण और विचारों का वह गुण जो सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति में मिलता हो और उन्हीं गुणों के कारण संसार में उस देश की पहचान होने लगती है। संस्कृति में एक ओर तो उस देश के धर्म, नीति, राजनीति, जीवन दर्शन, साहित्य आदि आते हैं, तो दूसरी ओर उसकी परंपराएं, रीति रिवाज, मानवीय मूल्य आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृति का दायरा बहुत बड़ा होता है, जिसपे बहुत सी विशेषताएं आती हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या है यार? ये सभी अभी मध्य भाग चल रहा है, ठीक है। वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति में ईश्वर की अनेक रूपों में पूजा अर्चना होती थी। तो कालांतर में जब विभिन्न धर्मार्थ लोगों ने इस देश पर शासन किया, तो इसने बड़ी उदारता से उनके धर्मों को आत्मसात किया। अंग्रेज भले ही भारत से चले गए हों, किंतु आज भी यहाँ के गिरजाघरों के ईसा मसीह और मंदिरों के राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं माना जाता। हमारी धारणा है कि ईश्वर के रूप भले ही अनेक हो, किंतु वह एक ही है। भारतीय संस्कृति में विचारों को स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि सबके अपने अपने विचार हैं, हर कोई अपने अपने विचार रख सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत, संप्रदाय और विचारों को व्यक्त करने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। पुरुष और स्त्री दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त है। सुख और दुख में एक समान रहना इस संस्कृति की सबसे बड़ी शिक्षा है। आतिथ्य सत्कार का जो गुण हमारे यहाँ मिलता है, उसकी सारे विश्व में प्रशंसा होती है। सहयोग, उदारता, करुणा, प्रेम, उत्सव, प्रियता, संतोष आदि इस देश के नागरिकों के विशेष गुण माने जाते हैं। ठीक है, अनेकता में एकता। भारत की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। ये सबको गले लगाने का उपदेश देती है। हमारी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समस्त संसार को एक ही परिवार माना गया है। इसमें काले गोरे का भेद नहीं है, जाति और धर्म की दीवार नहीं है। ये संस्कृति सबके गुणों को सराहने और उन्हें अपनाने की शिक्षा देती है। संसार की हर सभ्यता, संस्कृति और धर्म से भारतीय संस्कृति ने कुछ ना कुछ अच्छा ग्रहण किया है, क्योंकि जो हमारी भारत की संस्कृति है वो सबसे श्रेष्ठ है। उपसंहार यानी इसका अंतिम भाग। हजारों वर्षों का इतिहास साक्षी है कि इस संस्कृति ने कभी किसी देश पर आक्रमण कर वहां की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया। भारतीय संस्कृति ने सदा बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं का आदर किया है। इसने अनेक धर्मों, जातियों, संप्रदायों और नस्लों को अपने में समाहित किया है, किंतु अपनी पहचान पर आंच नहीं आने दी है। यही कारण है कि हजारों वर्ष बीत जाने पर भी बिना रुके, बिना थके ये अपनी निर्बाध गति से चल रही है। ये सबके गुणों को अपनाने और बुराइयों को त्यागने की शिक्षा देती है। सबकी विशेषताओं को सराहती है
परोपकार की भावना रखती है। हमें इस पर गर्व होना स्वाभाविक ही है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने एक निबंध आपको समझाया। आगे देखिए इसमें बहुत सारे विषयों पर भी है, जैसे बादल की आत्मकथा, आप इसको स्वयं पढ़ेंगे। फिर है बढ़ती महंगाई, आतंकवाद और जनसंख्या की समस्या, आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो ये सारे जो निबंध हैं आपको खुद पढ़ने हैं और कुछ यहाँ पे विषय दिए गए हैं, इन्हें आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।